हैप्पी होली दोस्तों। मेरी अभी आवाज़ थोड़ी आज दबी दबी सी रहेगी क्योंकि ज़ुकाम है मुझे। होली होली खेली थी। समझ सकता हो। तो लेकिन चलो क्वेश्चन तो करना ही है हमें, तो क्वेश्चन में वापस आता है। तो क्वेश्चन क्या है, गीक्स फॉर गीक्स का एक इजी क्वेश्चन है जीएफजी का। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स वंस इन अ सॉर्टेड एरे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स वंस इन अ सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन क्या है, given a sorted array of size n, find the element that appears only once in the array, all the other element appears exactly twice। ठीक है। अब ये सेकंड लाइन है ना, all the other elements appears exactly twice, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे एरे में बाकी सारे एलिमेंट दो दो बार आ रहे हैं, एक कोई एलिमेंट है जो कि एक बार आ रहा है। ठीक है। तो अब मान लो मेरी एरे है 1 2 3। ओके, 3 3 4। ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो इसमें 2 एक बार आ रहा है। ठीक है। तो 1 1 2 सॉर्टेड है तो ऐसा ही रहेगा ना। सॉरी। अब अगर मैं कह रहा हूँ सारे एलिमेंट दो दो बार आ रहे होते तो सारे एलिमेंट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होते। इसके ऊपर लिख लेते हैं हम लोग 1 1 2 2 3 3 4 4। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 इसमें सेकंड वाले में 2 आ रहा है आपका एक बार, और फर्स्ट वाले में 2 आ रहा है 2 बार। तो अगर मैं कहूँ इसका सम निकाल लें, हम इसका सम निकाल लें। ठीक है। तो इसका सम होगा 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6, और इधर 6 + 6 12, और +8 20 हो जाएगा। राइट। तो इसका सम क्या होगा? 18 हो जाएगा। अब हमें वो वाला एलिमेंट निकालना है जो सिंगल टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो क्या मैं 20 - 18 कर लूँ? सॉरी, आ जाएगा। 2 ही है हमारा वो एलिमेंट जो कि सिंगल टाइम अपीयर हो रहा है। तो बस यही इंडिकेशन हम लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लेवरली लगाएंगे। ठीक है। हमें नहीं पता सिंगल टाइम कौन सा अपीयर हो रहा है, तो हम सेट का यूज़ कर लेंगे। ठीक, सेट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 2 काम इस पहले लूप में करूँगा। एक तो इंसर्शन करूँगा एंड सम निकालूंगा एरे का। ठीक है। अब इसके लिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ सम एरे, जो कि इनिशियली 0 होगा, और सम सेट भी निकालना है मुझे, जो कि इनिशियली 0 होगा। ठीक है। अब इसमें मैं 2 काम करूँगा कि यहाँ मैं पूरी एरे को ट्रैवर्स करके सेट में डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एलिमेंट एक ही बार आएगा। राइट। तो पूरी एरे को अगर मैं ट्रैवर्स करके सेट में डालता भी जाऊँगा, तब भी अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो वो एक ही बार आएगा। ठीक है। और दूसरा काम मैं ये करूँगा कि सम एरे में सम ऐड करता रहूँगा, मतलब एरे के एलिमेंट्स ऐड करता रहूँगा ताकि मुझे एरे का सम मिल जाए। अब दूसरा एक लूप चलाएंगे हम लोग, जिसमें हम क्या करेंगे, सम सेट निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आपको साइज़ नहीं पता होता। ठीक है। तो हम ये ऑटो मेथड लगाएंगे, मतलब खुद से ही आइट्रेट होता चला जाएगा, वो वाली चीज़ लगाएंगे। ठीक है। तो आप क्या करोगे, और भी तरीके हैं वैसे, बिगिन का यूज़ कर लो, एंड का यूज़ कर लो, वहाँ के बीच में सेट का सम निकाल लो, लेकिन ये भी एक तरीका है। ठीक है। तो हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, सेट सम सेट में ये मेथड, ये आई ऐड करते रहेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि सारे सब सेट में जितने भी एलिमेंट थे वो सिंगल टाइम अपीयर हो रहे थे, है ना, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इसको क्या करेंगे, एरे को उसमें से माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो सबमिट हो गया, सारे सबमिट हो गए और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और भी तरीके हैं, सम को निकालो, सबके सम को निकालो, एरे के सम को निकालो, फिर उसमें से सारे एक वही जो मैंने तरीका आपको दिखाया कि सबको दो दो बार मान लो फिर उसका ट्वाइस, तो सम वॉट सॉर्ट ऑफ वही तरीका है, लेकिन मैंने सेट का यूज़ कर लिया है यहाँ पे। सेट का यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस मेथड में मैंने सेट का जो यूज़ किया है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो ऑलमोस्ट ओवरऑल तरीके सारे वही होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मिलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन तब तक लगाते रहो आप लोग, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और पता है हम लोग सब फोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सायोनारा।